गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने ये एक्सरसाइज लेकर आया हूं 7G। ठीक है, ये 7G का 22 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। लेकिन लगाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएँ। ठीक है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक जो है ये पेपर की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की बात कर रहा हूँ, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि बाकी जो आपके टॉपिक्स हैं जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल मिस मत करिए, इस टॉपिक को अच्छे से आप समझिए। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा इस टॉपिक, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कहाँ पर है, जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, फार्मूला बता देता हूँ कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन और इंटीग्रेशन dx यहाँ पर लिखा हुआ है। तो होता क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन dx माइनस फर्स्ट इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन। ठीक, और सेकेंड फंक्शन के क्या इंटीग्रेशन, यहाँ पर बन dx प्लस c। ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक, तो चलिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करके लगाते हैं। और इसको लगाने से पहले एक बात और भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात है कि एक चीज़ हमको जानना है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे मानते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था आइलेट। क्या बताया था? आइलेट, ILATE। ठीक है, इसका मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। जैसे हो जाएगा, जैसे हो गया साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, ये सब। ठीक है, डॉट डॉट। ठीक, ये लॉगरिथमिक फंक्शन आपका होता है L। ये माने होता है अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे x प्लस 1 ऐसा कुछ आ जाए तो अलजेब्रिक हो सकता है। देखिए मैं x के यहाँ पर फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये थीटा के फॉर्म में हो सकता है, t के फॉर्म में हो सकता है, किसी के भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, यहाँ t माने होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे साइन x, कॉस x, ये सब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक है। और ये क्या है? एक्सपोनेंशियल है, जैसे e की पावर x हो गया, a की पावर x हो गया, ये आपका एक्सपोनेंशियल। तो बच्चों इसमें जो पहले आएगा, जैसे आप समझिए, जैसे लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक एक साथ आ गया, तो पहले लॉगरिथमिक आ रहा है तब ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है। इसका मतलब लॉगरिथमिक को आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को आप सेकंड फंक्शन मानोगे। बात क्लियर हो गया? तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए बच्चों, अगर देखिए इसमें फर्स्ट सेकंड तो बन नहीं रहा, लेकिन हाँ एक काम हो रहा है कि जो tan इनवर्स है इसको यहाँ से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर हम इसको t मान लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। जैसे मैं लेट कर लेता हूँ tan इनवर्स x इक्वल टू t। लेट कर लिया कि नहीं कर लिया? अब देखिए tan इधर इनवर्स में है, लेकिन यही tan जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो वहाँ पर tan t हो जाएगा कि नहीं? बात समझ में आ गई? नहीं आ गया? अब चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्यों? क्योंकि जिसको हम मानते हैं हमेशा उसका डिफरेंशिएशन आप करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या? देखिए ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा dx और tan का क्या होता है? सेक स्क्वायर टी dt। भाई इसका डिफरेंशिएशन tan का तो यही होता है, आप फार्मूले में देख सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्या है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए i इक्वल टू यहाँ पर लिखा, देखिए सेक लिखा ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बात को। यहाँ सेक लिखा तो हमने लिख दिया सेक, और इसको आपने t माना है तो हमने लिख दिया t। और यहाँ लिखा dx, तो dx की वैल्यू हमने क्या निकाला है? निकाला है सेक स्क्वायर टी dt निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई, देखिए दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। तो भाई देखिए दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है तो सुविधानुसार फर्स्ट सेकंड मान लेना चाहिए। देखिए इसका इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan t होता है। ठीक है, लेकिन अब इसका डिफरेंशिएशन आसानी से हो सकता है, तो मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, सेकेंड वाले को आप जो है सेक स्क्वायर टी को सेकेंड मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूले पे चलिए रखिए। तो पहले क्या लिखा है? फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन तो हमने सेक को माना है, तो हो गया सेक टी। इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन यहाँ पर है, तो सेकेंड को तो मैंने आना है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर टी माना है, और यहाँ dt है ही है। फिर माइनस लिखा तो देखो बच्चों यहाँ पर माइनस लिख दिया। इंटीग्रेशन लिखा तो देखो बच्चों यहाँ इंटीग्रेशन लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा? d अपॉन dx, लेकिन हम तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो d अपॉन हम dt लिख देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे साइन, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट की जगह सेक x, सेक t है, x नहीं में t है। ठीक, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन आपका क्या है? सेक स्क्वायर t और dt ब्रैकेट बन dt प्लस c।
बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ पर देखिए चलिए इसका इंटीग्रेशन किया जाए और जहाँ पर डिफरेंशिएशन हो उसका डिफरेंशिएशन से किया जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सेक टी तो यहाँ पर है ही है। अब देखिए tan टी का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan टी हो जाता है कि नहीं, माइनस इंटीग्रेशन। अब यहाँ सेक टी लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सेक टी का डिफरेंशिएशन होता है सेक इंटू tan होता है, और टी है इसमें एंगल तो टी लिख दिया गया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर टी, तो इसका देखिए इसका इंटीग्रेशन होता है tan टी, और यहाँ पर dt है प्लस c लिख दिया। अब ये वैल्यू किसकी थी, i की थी ना यहाँ पर, तो i लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सेक टी इंटू tan टी लिखा है कि नहीं, और माइनस। अब यहाँ पर फिर से देखिए दोबारा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है सेक टी, और बेटा tan और tan मिला के क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर टी और dt प्लस c। ठीक, अब एक फार्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है, क्या पढ़ा है कि भाई कहीं लिखा हो सेक स्क्वायर टी तो इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस tan स्क्वायर टी, इसको क्लास 10th में आपने पढ़ा है। ठीक, जब आप इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर टी माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर टी हो गया। तो कहीं tan स्क्वायर टी यहाँ पर चूंकि लिखा हुआ है तो इसकी जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं, तो चलिए रख देते हैं। तो i इक्वल टू आपका आ गया सेक टी इंटू tan टी लिख दिया, माइनस। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बताओ जल्दी से, यहाँ पर सेक टी तो लिखा है पहले से, लेकिन जो ये tan स्क्वायर टी लिखा है इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर टी माइनस 1 लिख दिया, और यहाँ पर dt प्लस सी तो है ही है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सेक टी, और यहाँ लिखा है tan टी कि नहीं, ये लिखा है ना इसमें, और इंटीग्रेशन यहाँ नहीं है, और माइनस क्या लिखा है यहाँ पर। चलिए इसका ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो जब ब्रैकेट यहाँ पर ऑफ करेंगे तो देखिए माइनस और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, पीछे से dt लगी जाएगा, तो इंटीग्रेशन सेक टी इंटू सेक स्क्वायर टी dt हो गया। ठीक, अब यहाँ माइनस है, यहाँ पर 1 के सामने माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो गया सेक टी dt प्लस सी कि नहीं। अब यहाँ पर एक काम करिए, देखिए ये किसकी वैल्यू है इतना, ये तो i की वैल्यू दिख रहा है, तो आप लिख दीजिए वहाँ पर i, तो यहाँ हो गया सेक टी, ये हो जाएगा tan टी कि नहीं, और ये वैल्यू किसकी है, इतनी वैल्यू i की है ना, लिख दिया, और प्लस यहाँ लिखा सेक टी, तो सेक टी को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, बोलिए सेक टी को क्या लिख सकते हैं, लॉग, बोलिए सेक एक्स प्लस tan एक्स नहीं, टी में है तो टी लिखिए। ठीक, लिख दिया कि नहीं लिख दिया, और प्लस सी लिखा है तो सी लिख दिया। अब एक काम करिए, इसको इधर लेके चले आओ माइनस आई को, तो जब माइनस आई इधर आएगा तो आई प्लस आई हो जाएगा, भाई इधर माइनस से था इधर आया तो प्लस का ही चीज़ हो गया, और यहाँ पर क्या लिखा है सेक टी, और यहाँ पर लिखा है tan टी। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब एक काम करिए, यहाँ पर जो लिखा है उसको लिख दीजिए, लॉग यहाँ पर लिख दिया सेक टी और प्लस tan टी लिख दिया, और प्लस इसको C1 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत क्या, इसको C को C1 नहीं लिख सकता क्या, मैंने इसको C1 कर दिया है। ठीक है, ताकि लास्ट में हम जो है वैल्यू को C में दिखा सकें आपको, तो I और I 2i हो जाएगा ये। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये सेक टी है इंटू tan टी है। ठीक, प्लस अब यहाँ पर एक काम करो, डायरेक्ट ही वैल्यू रख दीजिए, ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये आप जो है यहाँ पर राइट एंगल ट्रेंगल बना लीजिए, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, tan टी बराबर क्या लिखा है, बोलो, ये लिखा है x अपान 1, भाई 1 x के नीचे तो 1 हिडन रहता ही है कि नहीं, तो x क्या है आपका परपेंडिकुलर है और 1 क्या है बेस है। तो अगर हाइपोटेन्यूज की बात करें, जैसे t माना है ना मैंने इसको, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, भाई यही तो होता है, आप पाइथागोरस से निकाल लीजिए चाहो तो देखिए tan t लिखा है तो tan t बराबर क्या आएगा, अब चलिए ओस tan टी लिखा है, यहाँ पर सेक टी लिखा है, तो सेक टी का बताइए क्या होता है, परपेंडिकुलर अब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, माने कण बटे आधार, तो कण कितना है बताओ, √1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और अपॉन में ये लिखा है। ठीक, इनटू tan टी की वैल्यू क्या है, देखो tan टी की तो x ही है कि नहीं, तो यहाँ पर x कर दिया माइनस प्लस लॉग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है सेक, और सेक की वैल्यू क्या है, फिर से वही आ गया, कर्ण बटे आधार माने हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस tan टी की वैल्यू क्या है, tan टी की तो वैल्यू x है कि नहीं, और यहाँ पर C1 लिखा है। तो यहाँ पर जब ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा ये क्या 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स, तो x को पहले कर दिया, और प्लस इसके भी जाएगा लॉग हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, प्लस एक्स, और यहाँ पर क्या रहेगा, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, इस वाले ब्रैकेट से बंद कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर C1 है तो इसके अपॉन में V2 जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर अगली स्टेप में क्या लिख दे रहा हूँ, 1/2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग, और यहाँ पर क्या लिख दिया हूँ भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक। और इसको मैंने लिख दिया C, ठीक। और जहाँ पर क्या लिख दिया कि C1 अपॉन जो 2 था इसकी वैल्यू C है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये 22 नंबर था, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो 22 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन कौन सा चलेगा भाई, 23 चलेगा। हाँ ध्यान दीजिए, 23 क्या है, 23 जो क्वेश्चन है वो क्या है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx, ये लिखा है 23। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो और आगे देखिए ये लिखा है ना क्वेश्चन आपका 23। अब चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को क्या लिख सकता हूँ भाई, हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू अंडर रूट में चाहें तो इसको, अरे भाई इसे भी तो लिख सकते हो, जैसे इसको 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 1/2, भाई इस पे पावर 1 है तो बेस इक्वल रहेगा और पावर ऐड करोगे तो 2 1 2 प्लस 1 3/2 फिर से ही बन जाएगा कि नहीं। चलिए ठीक है, dx हो गया, क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो अब एक काम करते हैं, tan x को अगर t मानेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, ये मिलेगा ये मिलेगा, तो चलिए मान लेता हूँ। तो लेट कर लिया क्या, tan इनवर्स x इक्वल टू टी माना। तो अब इसका चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, वो डिफ्रेंसिएशन। तो जब tan इनवर्स t का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, dx हुआ और इधर dt हो गया कि नहीं। अब देखिए dx अपॉन ये मिल गया आपको, मिला कि नहीं मिला, और इसकी जगह dt है, तो इसलिए क्या हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखिए इसकी जगह आपने t रखा और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक काम और भी कर सकते हो, जैसे x की वैल्यू यहाँ से निकालना हो तो हो जाएगा tan t, क्यों, tan को जब इधर ले जाओगे तो t तो इधर है, ये tan t हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों की जगह पे तो हमको क्या मिल गया, dt मिल गया कि नहीं। वो आपने इसको तो t माना ही था tan इनवर्स x को, और यहाँ पर क्या लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोले तो x किसकी वैल्यू है, t की है, तो t स्क्वायर हो गया, पावर 1/2 था तो 2 लिख दिया कि नहीं। अब आप देखिए एक चीज़ और भी जानते हो, t तो है ही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर का है, और t है तो t लिखा जाएगा, पावर 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, बोलिए, यहाँ पर सेक t बचा, और जब सेक t को ऊपर ले जाओगे तो यहाँ t तो है ही है, सेक t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cos t dt कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, t आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और cos आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, इसलिए इसको अलजेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए अब किस तरीके से इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट, आई तो था ही है, तो फर्स्ट इसमें t, इंटीग्रेशन सेकेंड क्या है, cos t dt माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन में कौन गया t, और सेकेंड का इंटीग्रेशन तो cos t हो गया, dt हो गया, बंद ब्रैकेट, फिर dt प्लस c लिख दिया कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए इतनी चीज़ें तो आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, t लिखा है, cos का क्या आएगा, माइनस साइन t हो जाता है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन t होता है, ठीक, फार्मूला है ये ना इसमें। और यहाँ पर देखिए t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 हो जाएगा इसका, और यहाँ cos t का जब इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा साइन t, और यहाँ dt है ही है प्लस c, तो यहाँ पर लिखे है। अब यहाँ पर देखिए t साइन t तो यहाँ लिखा हुआ है, माइनस साइन का जब इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन लगा इसके सामने, तो साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए प्लस कॉस हो गया t और प्लस c। अब t की चलिए वैल्यू रखते हैं, तो बच्चा फिर से वही मैटर आ गया, यहाँ से देखिए t बराबर, चलिए देखिए यहाँ से बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर करके ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पर फिर बना देता हूँ। फिर यहाँ पर क्या बना लिया,
राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब देखिए tan t, तो एंगल आपका t हो गया। अब tan t बराबर इसके अपॉन में तो 1 हिडन रहता ही है, छुपा रहता है ना इसके नीचे, तो tan t बराबर क्या आएगा, लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर x है और बेस 1 है। तो अगर मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए इसकी, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, भाई ये तो करते हैं ना। तो इस प्रकार से ये आपका कर्ण मिल गया, जिसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ दोनों लैंग्वेज का इस तरह इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि दोनों मीडियम के बच्चों देख सकें, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं t लिखा पहले, तो t किसकी वैल्यू, tan इनवर्स x की है, तो tan इनवर्स x हो गया। अब साइन की वैल्यू चाहिए, तो साइन बराबर क्या होता है बताइए, साइन t का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो परपेंडिकुलर इसमें कौन है, x है, और हाइपोटेन्यूज कौन है, 1 + x स्क्वायर है। ठीक, प्लस cos t लिखा है, cos t का क्या होता है, बेस अपॉन है ये होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब ये भी हो गया कि नहीं। अब ऊपर ध्यान दीजिए, नीचे इक्वल है, तो देखिए नीचे इक्वल है तो आप लिखोगे क्या, 1 + x स्क्वायर तो लिखोगे, ऊपर ऐड कर लोगे तो x tan इनवर्स x + 1। ठीक है, और प्लस से तो यहाँ पर है ही है। तो इस प्रकार से आपकी किसकी वैल्यू निकल आई, ये वैल्यू निकल आई इसकी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए इसको भी मैं क्या करता हूँ, अब मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24 पे पहुँचते हैं। देखते हैं 24 किस प्रकार से लगेगा। बहुत आसान है, बिल्कुल दिमाग यहाँ पर नहीं लगाना है आपको। ये हुआ। अब यहाँ पर 24 जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, बहुत आसान है। e⁻3x cos 2x, e⁻3x cos 2x, और ये किसकी वैल्यू है, ये आपका 24 क्वेश्चन है। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए फिर से आ जाइए, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल ई वाला होता है ना, तो भाई एक्सपोनेंशियल को तो आप सेकंड मानते ही हो और ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट मानते हो। तो चलिए क्लियर हो गया कि इसमें फर्स्ट सेकंड कौन होगा, इसकी सहायता से, आइलेट की सहायता से। ठीक, तो फार्मूले में चलिए इसको सेट करते हैं। तो फार्मूला देखिए क्या लिखा है, पहली बात तो आई इसको लिख ही दीजिए, इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, अब फार्मूले क्या है, फार्मूले में क्या लिखा है पहले देखो, पहले तो फर्स्ट लिखा है, तो फर्स्ट कौन इसमें cos 2x है, इंटीग्रेशन सेकेंड क्या है, e⁻3x dx। ठीक है, e⁻3x और यहाँ dx है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो d/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है इसीलिए d, ये यहाँ पर dx लिखा, यहाँ भी dx लिखा, और यहाँ फर्स्ट फंक्शन कौन है भाई, cos 2x है, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन e⁻3x dx ब्रैकेट बंद dx + c। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, चलिए ठीक। तो i = क्या हो जाएगा, cos 2x तो रहेगा। अब देखिए e⁻3x का करोगे तो यही रहेगा, केवल x का जो कोफिशिएंट होता है वो बटे में चला जाता है, और यही अगर डिफरेंशिएशन होता तो जो बटे में लिखा है ये आगे लिखा जाता। ठीक, माइनस इंटीग्रेशन, इसमें क्या होगा, पहले cos का होगा डिफरेंशिएशन, तो cos का होता माइनस साइन, तो माइनस साइन 2x। अब जब 2x का करेंगे तो x का 1 होगा, 2 बचेगा, तो केवल 2 से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, e⁻3x है, तो इसका जब इंटीग्रेशन किया जाएगा तो e⁻3x है तो यही रहता है, केवल अपॉन में 3 चला जाता है। क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है, अगर यहाँ x का कोफिशिएंट 4 होता तो अपॉन में 4 चला जाता। समझ में आ गया होगा, आप उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, i लिखा है, इसको क्या लिख सकता हूँ, cos 2x × e⁻3x/3, और यहाँ पर देखिए 2/3, इसको तो बाहर कर दो सीधा, और यहाँ पर देखिए क्या बचा आपका, sin 2x और e⁻3x dx, यही लिखा ना इसमें, प्लस c लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर काम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है cos 2x × e⁻3x/3, तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर चाहें तो फिर फर्स्ट सेकंड बन गया, तो आपका क्या होगा, इसके पावर में है ये। ठीक है, ये फर्स्ट होगा, ये एक्सपोनेंशियल है तो सेकंड बनेगा। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं ये काम। तो फर्स्ट आपका sin 2x है, इंटीग्रेशन सेकेंड आपका 3x है। ठीक, dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट कौन है इसमें भाई, फर्स्ट तो sin 2x है। ठीक है, इंटीग्रेशन सेकेंड है e⁻3x dx ब्रैकेट बंद dx + c। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, और यहाँ पर देखिए ये बंद हो जाएगा आपका ये। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, cos 2x/3। ठीक है, और यहाँ e⁻3x तो लिखा है, और यहाँ 2/3 लिखा है,
ठीक है, ये आई है यहाँ पर आगे, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, साइन 2x, और e के पावर 3x का जब करोगे तो ये तो रहेगा ही इंटीग्रेशन में, केवल x के कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है तो अपॉन में 3 चला जाएगा कि नहीं, और यहाँ पर सेम वही वर्क है। अब देखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो जब साइन का करेंगे तो हो जाएगा cos 2x, और जब 2x का करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 को आगे कर देंगे कि नहीं। और इधर देखिए जब इसका इंटीग्रेशन करना है ना भाई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, e के पावर 3x का तो यही रहता है, बस केवल अपॉन में 3 चला जाएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट 3 है। और अगर यही को डिफ्रेंशिएशन करना होता तो 3 नीचे ना जाकर के यहीं बगल में लिखा जाता, ठीक, dx प्लस c, ये हो गया, क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आगे होगा उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर c ना लिख करके यहाँ भी c1 कर देता हूँ, काहे लिए, क्योंकि बाद में अगर चेंजिंग रहता है तो चेंजिंग करने में आसानी रहती है कि नहीं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है cos e के पावर x को पहले नहीं कर दें क्या, चलिए लिख देता हूँ, e के पावर 3x को पहले cos 2x अपॉन 3, थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में ये। और यहाँ पर देखिए क्या है ये, इसको तोड़ दीजिए ब्रैकेट, तो भाई 3 नीचे है तो 2 अपॉन 3, 3 जा 9, और यहाँ पर e की पावर को पहले लिख लो, e के पावर 3x इंटू साइन 2x हो गया, और माइनस लिखा है, प्लस माइनस माइनस होता भी है, तो देखिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, यही तो आया। और यहाँ पर क्या है, इसको इंटीग्रेशन है, अब e के पावर पहले इसको लिख लेते हैं, 3x को पहले लिखते हैं और यहाँ cos 2x को बाद में लिखते हैं dx प्लस c1 कि नहीं। तो अब चाहें तो इसको तो मिटा ही सकता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत हमको नहीं लग रहा है कि है, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत अब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है प्लस c1, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, ये तो आई था, ठीक है, आई इक्वल टू क्या जाएगा, देखिए 1/3 तो आगे कर दीजिए इसमें, e के पावर 3x cos 2x हो गया, और यहाँ पर देखिए 2/9 तो आगे है ही है, e के पावर 3x साइन 2x हो गया कि नहीं। और यहाँ पर देखिए 4/9 है, और ये वैल्यू देखिए इतनी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, ऊपर सबसे ऊपर देख लीजिए i की वैल्यू है, तो आप यहाँ पर लिखोगे i और प्लस c1 है, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या करोगे, ऊपर रहिए, अब यहाँ पर तो i तो लिखा है, ठीक, प्लस इधर माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 4/9, यहाँ पर i हो गया, ठीक, इक्वल टू देखिए यहाँ पर क्या है 1/3 e के पावर 3x cos 2x, ठीक है, और प्लस में देखिए e के पावर 3x, वो भी 2/3 आगे लिखा है ना यहाँ पर, तो लिख देता हूँ भाई इसको 2/3 e के पावर 3x और साइन 2x हो गया, 2x और प्लस c1 है, ठीक है। और ये कितना है, 9 1 जा 9 और 9 4 कितना आ जाएगा, बोलिए। एक काम यहाँ पर और भी तो हो सकता है भाई, 9 1 जा 9, देखिए 9 1 जा 9, 9 4 13, तो हो जाएगा 13, यहाँ पर आ जाएगा 13i/9 हो गया कि नहीं। तो अच्छा 2 यहाँ पर 3 नहीं था, 9 था, तो एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं 1/9, 1/9 कॉमन कब होगा, जब 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें और 3 से भी अपॉन में भी, मतलब नुमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3/9 हो गया। अब 1 जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा क्या 3, और यहाँ पर हो गया क्या e के पावर 3x cos 2x हो गया, और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आ जाएगा 2 और e के पावर यहाँ पर हो जाएगा 3x, यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x, और यहाँ पर c1 है कि नहीं। अब देखिए 9 से 9 कट गया, ठीक, कटा कि नहीं कटा, कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर i इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब ये देखिए 13 यहाँ इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/13, ठीक है, 3e के पावर 3x cos 2x, और यहाँ 2 तो है ही है, e के पावर 3x साइन 2x, और अपॉन में देखिए c1/13, ठीक। तो अब इस चीज़ को देखिए आप एक काम और भी कर सकते हो, देखिए 1/13 तो है ही है, e के पावर 3x दोनों में कॉमन भी है, तो कॉमन ले लिया, जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा cos 2x प्लस वो भी 3 है, 3 cos 2x प्लस 2 साइन 2x, ठीक है। और इसको मैंने लिख दिया c, और वेयर मैंने यहाँ पर लिख दिया, वेयर क्या लिख दिया, c1/13 इक्वल टू c। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, तो इसको आप लिख लीजिए, और इससे रिलेटेड अब जो क्वेश्चन होंगे उसको नहीं लगाएंगे, आप उसको स्वयं से कर सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट करिए जल्दी से, ताकि जो है आगे हम बता सकें आपको। देखिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन था, अब यहाँ पर देखिए 25 पे पहुँच रहे हैं, ठीक है। और 25 नंबर देखिए क्या था, क्वेश्चन क्या है, पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद 25 के बारे में विचार करेंगे हम लोग, ठीक है। तो
देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपका कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। तो 25 में देखिए क्या लिखा है 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, ई के पावर, देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई के पावर 4x, और यहाँ पर साइन क्या लिखा है भाई, साइन आपका 3x है और dx। तो बेटा अभी ये आपका क्या है, फर्स्ट है, ये सेकंड है। इस क्वेश्चन को अभी जस्ट बताया अभी इसके पहले 24 की तरह कि नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन लग जाना चाहिए, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 26 बताता हूँ, अब 26 पे आ जाइए, ठीक है। क्योंकि ये सेम था इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए 26 क्या है भाई, 26 तो आई इक्वल टू लिखा है x अपॉन 1 प्लस साइन x, ये लिखा है 26 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया 26, और बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल दिमाग आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो आपको करना क्या पड़ेगा इस क्वेश्चन में, छोटा सा वर्क है, बहुत बड़ा वर्क नहीं है। आप क्या करोगे, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, किसके, डिनोमिनेटर के। तो x लिखा है, नीचे 1 प्लस साइन x लिखा है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए ऊपर भी क्या करेंगे, 1 माइनस, देखिए ये देखिए x अपॉन 1 प्लस साइन x है, तो भाई यहाँ पर प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई कर दिया इसी के कि नहीं। यहाँ पर देखिए dx लिखा है। अब आप देखिए इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन x, और यहाँ 1 माइनस साइन x तो ही है, और यहाँ पर देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर हो गया dx। अब यहाँ पर देखिए क्या है x, और यहाँ पर क्या लिखा है भाई, x है, और इस यहाँ 1 माइनस साइन x तो ही है, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये कॉस स्क्वायर x, ये होता है आपका dx, ठीक है। अब एक काम करिए, इस ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, तो x माइनस एक्स साइन x हो गया कि नहीं हो गया। और दोनों के अपान में कौन जा रहा है, कॉस स्क्वायर x गया है, इसके भी अपान में और इसके भी अपान में कॉस स्क्वायर x चला गया, ठीक है। कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई, कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन तो है, x ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और माइनस यहाँ पर देखिए क्या लिखा, x साइन बटे कॉस, ये हो जाएगा tan x, और एक कास अभी और नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक x, यहाँ पर हो गया dx। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें आपको करना क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। और इसमें बहुत बड़ा काम नहीं था, बहरहाल बहुत ही छोटा वर्क था, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें भी फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, और इसमें भी आप चाहो तो यहाँ पर भी आप फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं होगा, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही छोटा सा सवाल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसको चाहे तो हम तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको चाहे तो ब्रैकेट को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ कर दीजिए ब्रैकेट को, तो यहाँ जाएगा x, यहाँ हो गया सेक स्क्वायर x dx, ठीक। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने भी यहाँ भी वही कर रहा हूँ, माइनस है ना यहाँ पर, तो माइनस लिखा, x यहाँ हो गया, सेक को पहले लिख देता हूँ, tan को बाद में लिख देता हूँ, ये हो गया dx। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री के अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक फर्स्ट बनेगा, सेकंड बनेगा, ये आपका फर्स्ट बनेगा, ये आपका सेकंड बन गया कि नहीं। तो चलिए फर्स्ट सेकंड इसमें लगाते हैं, पहले इसमें लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, सेकंड आपका ये लिखा है dx, माइनस फर्स्ट का अवकलन कर लिया, अवकलन सेकंड का समाकलन कर दिया भाई, समाकलन dx, ठीक। अब माइनस इधर देखिए फर्स्ट का, देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो पहली बात आप ब्रेकर लगा दीजिए क्योंकि माइनस है पहले, तो फर्स्ट सेकंड का समाकलन tan x dx, ये हो गया। और फिर क्या लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, फर्स्ट माइनस इंटीग्रेशन होता है, फर्स्ट का अवकलन, तो अवकलन किस मतलब डिफ्रेंशिएशन जिसे बोलते हैं, और सेकंड का ये इंटीग्रेशन। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, दोनों लैंग्वेजों का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि दोनों भी बच्चे अच्छे से इसको कर सके। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया फर्स्ट सेकंड, इसमें भी फर्स्ट सेकंड लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये x, ये हो गया tan x हो गया, माइनस इसका जब करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, यहाँ सेक स्क्वायर का क्या आएगा, tan x हो गया dx, माइनस अब इसमें आ जाइए, x तो है ही है यहाँ पर, सेक इंटू tan, इसका क्या होता है, सेक x होता है, माइनस इंटीग्रेशन x का तो 1 आएगा, सेक इंटू tan का क्या आ जाएगा, सेक x हो जाएगा, और यहाँ dx है और प्लस c, तो यहाँ लगा ही दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या है, x tan x तो है ही है, और लॉग देखिए tan x का क्या होता है फार्मूला, इंटीग्रेशन
बोलिए लॉग सेक एक्स होता है कि नहीं। और माइनस यहाँ पर देखिए क्या है, जब ब्रेकर तोड़ोगे तो माइनस एक्स सेक एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब जब सेक एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स हो जाएगा कि नहीं। ये तो बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर हो गया नहीं हो गया भाई। और यहाँ पर प्लस सी हो गया, तो आप चाहो तो यही लिख दीजिए, ये भी आपका एक आंसर हो गया, या चाहो तो और आगे भी इसको बढ़ा सकते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, एक्स tan एक्स हो गया और माइनस एक्स सेक एक्स हो गया यहाँ पर कि नहीं, एक साथ कर लिया। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है प्लस tan एक्स, यही तो लिखा है, ठीक है। और ये क्या लिखा है, माइनस में है ना, ये प्लस में ये माइनस में, तो लॉग इतना माइनस लॉग इतना, तो क्या होता है लॉग m अपॉन n, तो मतलब लॉग इतना अपॉन इतना, तो ये अपॉन में चला गया कि नहीं। और प्लस सी तो यहाँ पर है ही है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, x कामा ले लिया तो tan x माइनस सेक एक्स हो गया। और यहाँ पर देखिए प्लस लॉग तो लिखा है। अब देखिए इस सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया। और इसके अपॉन में क्या लिखा है सेक को, 1 अपॉन कॉस एक्स, तो यहाँ लिख ही सकता हूँ प्लस सी है। और यहाँ पर देखिए क्या है, एक्स tan एक्स माइनस सेक एक्स है, ठीक है कि नहीं यहाँ पर, ठीक, माइनस वो प्लस यहाँ लॉग, देखिए ऊपर क्या जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर तो हो गया ये वाला, और नीचे क्या लिखा है कॉस एक्स, और इसके अपॉन भी ये लिखा है। तो देखिए कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, तो आपका बचेगा क्या इसमें, आपका यही जो बचा यही आपका आंसर हो गया। तो लिखोगे एक्स ब्रैकेट के अंदर tan एक्स, क्या लिखोगे tan एक्स माइनस सेक एक्स, और यहाँ प्लस लॉग 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लिख लीजिए, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये भी आंसर सही है, ठीक है। और चाहते तो इसके पहले आप यहीं पे छोड़ दोगे तो आपका ये भी आंसर सही है। आप चाहो तो यह ना करो, आपका आंसर यहाँ पर भी जो आया है ये भी सही है भाई, जैसे यहाँ पर था ये, ठीक है। आप जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर चाहो तो आप यहाँ तक लिख लो, और नहीं लिखना चाहते हो तो इसी के आगे ये ना लिख करके मैंने दोनों लिख दिया ऑप्शन कि आप चाहो तो इसके आगे भी ले जा सकते हो, और ना लिखना चाहो तो ये भी लिख दोगे तो गलती नहीं है, ये भी आपका एकदम करेक्ट ही है। जैसे यहाँ पर लिख दो माइनस क्या था भाई, इन दोनों को तो साथ कर लिया, यहाँ बचा माइनस लॉग, यहाँ सेक एक्स, और प्लस लॉग क्या है यहाँ पर सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी, ये भी आप लिख सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24 आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो है अगला शुरू करेंगे 26 हो गया ना इसमें, ठीक है। और देखते हैं 27 में है क्या भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है 27 नंबर, ठीक है। और इसको देखिए क्या है, e के पावर रूट x लिखा है 27 में, क्या लिखा है e के पावर रूट x dx, ये लिखा है। तो इसको i मान लीजिए पहले इंटीग्रेशन, ठीक। अब रूट को हम क्या मानेंगे, रूट x को t मान लिया, ठीक, लेट कर लिया। तो जब रूट का भाई जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हो आप, तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन किया जाए। तो रूट का डिफरेंशिएशन के लिए 1/2 लिखो और यह रूट ही लिख दिया करो, dx इक्वल टू dt। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया, इसको सबको उधर ले जाओ। तो dx इक्वल टू क्या आएगा 2 रूट x dt, और रूट x को क्या आपने क्या माना है t माना है, तो 2t dt आ गया भाई, x रूट x की जगह t रख दिया ना हमने। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं अब। तो इसलिए i इक्वल टू आपका क्या आएगा इंटीग्रेशन, और e के पावर आप इसकी जगह क्या रखोगे, इसकी जगह आपने रख दिया t, ठीक है। और dx की जगह क्या है t dt, और 2 है तो 2 को आगे कर दिया। अब देखिए ये आपका एक्सपोनेंशियल है तो सेकंड जाएगा, और ये अर्थ में मतलब अलजेब्रिक है तो ये आपका क्या होगा फर्स्ट हो गया। तो चलिए लगाते हैं, 2 को तो बाहर कर दीजिए, फर्स्ट आपका कौन जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट आपका t इंटीग्रेशन सेकेंड अब लिख दिया dt माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो फर्स्ट इसमें कौन है भाई t है, और सेकंड का इंटीग्रेशन सेकंड क्या है e के पावर t dt, और ये बंद dt प्लस c कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2 तो है ही है, ठीक, यहाँ t है, e के पावर t का इंटीग्रेशन करोगे तो यही आएगा कि नहीं, माइनस अब इसका डिफरेंशिएशन होगा t के रिस्पेक्ट में ना t का, तो t का वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और e के पावर का t का जब करोगे इंटीग्रेशन तो यही आएगा, ठीक है, dt और प्लस c है यहाँ पर। और दोबारा देखिए e के पावर देखिए ये तो लिखा है t,
यहाँ पर तो टी लिखा है, e के पावर टी भी है और e के पावर टी का इंटीग्रेशन करना है, तो e के पावर टी का इंटीग्रेशन तो यही रहता है, e के पावर टी ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में e के पावर टी कॉमन है, तो 2 है ही है, e के पावर टी कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा t - 1 और प्लस c कि नहीं, तो 2 e के पावर टी की वैल्यू क्या है √dx है, और यहाँ पर क्या है टी माने √dx -1 प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन हो मतलब आंसर हो गया। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट था 27 था, ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा 27। तो आपका 27 भी कंप्लीट हो गया बहुत आसानी से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन से स्टार्ट करेंगे, 28 करेंगे, ठीक, और देखते हैं 28 में है क्या, ठीक है। ये देखिए 28 में क्या लिखा है, e के पावर, देखिए ध्यान दीजिएगा, e के पावर -2x sin 3x है, तो e के पावर -2x यह sin 3x लिखा है, ठीक है, sin 3x है, तो ये इंटीग्रेशन dx ये लिखा है, और ये क्वेश्चन 24, 25 वही वाला है। आप इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकेंड मानोगे, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला भी क्वेश्चन उसी तरह है, सेम है, तो इसको भी आप लोग लगा लोगे। अरे भाई जैसे आप समझिए इसका इंटीग्रेशन करोगे e के पावर, देखिए आपको कहीं दिक्कत होगा, आपको यही दिक्कत, आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो मान लीजिए ये -2x dx है, भाई यही तो बनेगा उसमें, तो आप क्या करोगे, इसका तो यही आंसर होगा, e के पावर 2x का इंटीग्रेशन यही होगा, बस अपान में क्या रहेगा, x का कोफिशिएंट -2 है, तो अपान में आप -2 रख देना, ठीक है, समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। भाई माइनस है तो माइनस में केवल माइनस है ही तो अपान में जाएगा, जैसे -2 है तो -2 अपान में जाएगा। अभी तक जो हमने लगाया 24 में उसमें प्लस में था, तो प्लस वाली डिजिट नीचे जाती थी, तो कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, ये भाई 28 था, ठीक है। अब आ जाइए 29 नंबर पे, क्योंकि ये तो सेम क्वेश्चन था 24 की तरह, तो इसको नहीं लगाऊंगा, ठीक है, इसको आप लगाइएगा जब ना आए तब पूछेगा। अगला क्वेश्चन जो 29 नंबर है उसमें लिखा क्या है, i = इंटीग्रेशन, और यहाँ पर लिखा log sin x, क्या लिखा log sin x इंटू यहाँ पर लिखा sec² x dx लिखा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से लगेगा। लॉगरिथमिक है तो फर्स्ट बनेगा और ये आपका सेकंड बनेगा। ये बातें आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट सेकंड यहाँ पर किसको कौन किस लिए हम मान रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसको लगाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन आपका लॉग यहाँ पर sin x है, ठीक है। इंटीग्रेशन सेकेंड है ये आपका dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट कौन है लॉग sin x है कि नहीं, और इंटीग्रेशन सेकेंड आपका है sec² x dx, ये बन आपका ये हो गया कि नहीं। अब चलिए इसको, और प्लस यहाँ पर c भी होता है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा log sin x, तो है ये भाई sec² का क्या होगा बताओ, tan x होता है, भाई सब फार्मूला है भाई, sec² का फार्मूला क्या होता है tan x होता है। और यहाँ पर देखिए log का पहले डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि इसके सामने d/dx है, तो log का करोगे तो log के सामने साइन है तो 1/sin x हो गया, और जब साइन का करोगे तो ये हो जाएगा cos x, भाई साइन का तो cos होता है ना, और इसका करोगे तो हो जाएगा tan x हो गया, और यहाँ पर dx + c है ये। अब यहाँ पर देखिए एक काम करिए, log यहाँ पर है sin x, और काम कर लीजिए, काम ये करोगे tan को पहले लिख लो चाहो तो यहाँ आ गया tan x log यहाँ पर sin x है कि नहीं, और माइनस, अब यहाँ पर देखिए sin cos हो जाएगा cot x, और इंटू tan x तो यहाँ पर है ही है dx + c, और जैसा कि आपको पता है कि tan और cot अगर कभी मल्टीप्लाई में हो तो कट जाता है एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया tan x log sin x, और भैया यहाँ 1 बचा, क्या बचा 1 dx बचा कि नहीं + c, तो 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा बताओ जल्दी से बोलिए, 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है बताइए, 1 का आता है x होता है + c, तो ये आपका आंसर हो गया 29। तो आइए अब 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन ये लिख दिया हमने पहले ही, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आप अगर देखिए काम है और है कि हम इसको चाहें तो e के पावर x, देखिए e के पावर sin x है, इसको लिख ही दिया, ये sin 2x का फॉर्मूला है 2 sin x इंटू cos x dx, यही तो है कि नहीं है। अगर मैं साइन को मान लूँ t तो cos x dx कट जाएगा कि नहीं कटेगा, तो चलो मान लेता हूँ, तो लेट sin x = t मान लिया हमने, तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x dx होगा, और इधर आपका dt हो गया। तो चलिए ऊपर रखते हैं, तो इसीलिए i = क्या हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन e के पावर sin x को t माने तो t हो गया, और यहाँ भी देखिए साइन लिखा तो यहाँ भी t हो गया,
ये 2 को बाहर कर दीजिए इधर, और cos x dx इसकी जगह पे dt आ गया कि नहीं। तो देखिए ये आपका एक्सपोनेंशियल है, ये अलजेब्रिक है, तो ये तो फर्स्ट जाएगा, ये आपका सेकेंड गया, तो 2 तो बाहर रहेगा ही। अब फर्स्ट सेकेंड लगा दिए तो फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड, ठीक है, dt माइनस फर्स्ट का क्या, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन तो आपका t हुआ, और सेकेंड का इंटीग्रेशन e के पावर t हुआ। बंद ये हुआ ना, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ भी dt लगेगा, यहाँ भी dt, और ये ब्रैकेट बंद प्लस c कि नहीं। देखो फार्मूले में मैंने केवल एडजस्ट किया अभी। अब यहाँ पर देखिए 2 तो ही है, अब इसका क्या है, t है, e के पावर t का इंटीग्रेशन करोगे तो यही रहेगा, माइनस इसका t का डिफ्रेंसिएशन करोगे t के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, और e के पावर t का इंटीग्रेशन करोगे तो यही रह जाएगा कि नहीं, dt और प्लस c। अब आगे बढ़िए, ये 2 तो ही है, अब यहाँ पर देखिए e देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, t लिखा है ना यहाँ पर, t e के पावर t तो ही है, और e के पावर t का इंटीग्रेशन करोगे तो फिर से ही आ जाएगा प्लस c, ठीक। अब यहाँ पर एक काम करिए, e के पावर t कॉमन ले लीजिए, तो 2 तो ही है बाहर, e के पावर t कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा, आपका बचा t माइनस 1 बचा और प्लस c। तो चलिए वैल्यू उठा कर रख देता हूँ, 2 e के पावर t की वैल्यू क्या है भाई, साइन है, तो e के पावर साइन x हो गया, और फिर आपने t को क्या माना था, साइन x माना था, और -1 प्लस c। तो बेटा आपका ये 30 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको भी आप लिख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन लगा रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद 31 नंबर पे आते हैं, ठीक। तो देखिए 31 में क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन है 31, ठीक है। इसके बाद 31 के बाद कोई क्वेश्चन अब इस एक्सरसाइज में जी में नहीं बचेगा, ठीक है, आपका ये लास्ट हो जा रहा है आज, ठीक है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 पे, ठीक है, 31। तो 31 में क्या लिखोगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, और क्या लिखोगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, e के पावर x इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, ये आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर देखिए ये तो है ही है, तो चलिए पहला काम करते हैं, फार्मूला हम लोग जानते हैं cos 2x का, क्या होता है भाई बताओ, cos 2x का होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो -1 को जब इधर लाओगे तो हो जाएगा cos 2x प्लस 1 होगा, और यहाँ 2 cos स्क्वायर x हो गया नहीं हो गया, और 2 को जब इधर लाओगे तो क्या आएगा 1/2, और यहाँ पर हो गया cos 2x प्लस 1, और यहाँ पर cos स्क्वायर x हो गया। भाई ये फार्मूला होता ही नहीं होता है, तो कहीं पर अगर cos स्क्वायर x लिखा है तो उसकी जगह पर आप इसको रख सकते हो, तो चलिए वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाए, तो यही क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e के पावर x तो ही है, और यहाँ cos स्क्वायर x की जगह क्या रखेंगे, बोलो cos 2x प्लस 1/2, यही लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर क्या है बोलिए, यहाँ पर dx तो लिखा है, तो चलिए इसको एक काम और कर लेते हैं, चलिए इस ब्रैकेट को ऑफ कर देते हैं। जब ब्रैकेट को ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, e के पावर x cos 2x हो गया कि नहीं हो गया बताओ, cos 2x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर e के पावर x ही है, ठीक। और देखिए चूँकि यहाँ पर ये था, पूरे का पान में 2 है, तो इसको चाहो तो आप बाहर निकाल लो एज अ कांस्टेंट, तो 1/2 तो ही है, ठीक। इसको आप ब्रेक कर दीजिए, तो जब ब्रेक करोगे तो आएगा e के पावर x cos 2x, ठीक। और यहाँ पर हो गया dx प्लस, और यहाँ पर क्या आ गया, देखिए ध्यान दीजिए, या तोड़ ही दीजिए, क्या करना है, इसके भी आगे 1/2 जाएगा, ठीक। और इंटीग्रेशन यहाँ भी 1/2, इसके भी आगे जाएगा e की पावर x dx कि नहीं। तो देखिए इसका जब इंटीग्रेशन, देखिए हमारी बात समझिएगा पहले, अब यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन करो, इसका तो आपका 1/2 ही है, ठीक है, ये आपका e के पावर x है, cos 2x यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा बताओ। और यहाँ पर देखिए ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, आपका सेकंड, क्यों, क्योंकि ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये आपका एक्सपोनेंशियल है, यहाँ dx लिखा है। और इसका देखिए 1/2 e के पावर x का तो यही रहता है, प्लस c यहाँ पर हो गया। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको मैं i मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, i। तो ये देखिए i बराबर तो था ही है इतना कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, इसको लेट कर लेता हूँ 1/2, और इतने को i1 प्लस 1/2 e के पावर x प्लस c, ठीक है, यही मान लिया ना मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाया जाएगा। तो i1 की वैल्यू, इसलिए i1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी हो जाएगी, देखिए ध्यान दीजिएगा, e के पावर x cos 2x dx, ये हो जाएगा, यही बनाना आपका, ये वैल्यू आपका बन जाएगा कि नहीं। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये क्यों बनेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए और इसको आप सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट सेकेंड का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर। तो फर्स्ट कौन है भाई, देखिए i1 बराबर
देखिए फर्स्ट आपका कौन है बताओ, cos 2x हो गया, cos 2x इंटीग्रेशन सेकेंड में क्या है, e के पावर x dx, ठीक है, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, तो cos 2x का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन e के पावर x का इंटीग्रेशन dx प्लस ये, ठीक है, इतना हो गया नहीं हो गया। तो चलिए एक काम करते हैं, I1 तो यहाँ पर है ही है, cos 2x तो रहेगा ही यहाँ, e के पावर x का तो यही होगा, और देखिए यहाँ पर cos का पहले करेंगे तो cos का आएगा माइनस sin 2x, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो तो माइनस से माइनस प्लस हो गया ये वाला, और यहाँ पर देखिए 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 को आगे लिख दिया, और e के पावर x का इंटीग्रेशन यही रहता है dx आपका ये हो गया। अब 2 को एक काम करिए, I1 इक्वल टू तो है ही है यहाँ पर, अब देखिए e के पावर 2x को पहले e के पावर x को इधर कर दो और cos 2x को इधर लिख दीजिए, और 2 को बाहर कर दो तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले देखिए फिर से आ गया sin 2x और e के पावर x dx, ये आया ना। अब फिर से देखिए इसको फर्स्ट माना, इसको फिर से सेकंड मान लिया कि नहीं, दोबारा से बन गया ना इस पर फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए e के पावर x ही है, यहाँ पर cos 2x भी लिखा है कि नहीं लिखा है, तो देखिए यहाँ पर 2 को बाहर कर दीजिए और फिर से फर्स्ट सेकेंड यहाँ पर लगा दीजिए। तो देखिए फर्स्ट कौन है यहाँ भाई, sin 2x है, इंटीग्रेशन सेकेंड e के पावर x dx माइनस काट दे रहा हूँ यहाँ थोड़ा सा, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन तो d/dx क्या है, sin 2x है, इधर लिख देता हूँ नीचे क्योंकि जगह नहीं है वहाँ पर, ठीक है, देखता हूँ क्या आता है, और थोड़ा सा इधर करके लिखे तो देखिए हो सकता आ जाए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए I1 बराबर e के पावर x cos 2x प्लस 2 तो है ही है, ठीक। यहाँ पर फर्स्ट आपका क्या है, sin 2x इंटीग्रेशन सेकेंड आपका e के पावर x dx हो गया, ठीक। इसके बाद क्या होता है भाई, माइनस होता है, इंटीग्रेशन होता है और d/dx होता है, और यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन लिखा जाता है, तो फर्स्ट फंक्शन आपका sin 2x है, सेकेंड फंक्शन आपका e के पावर x है, इसका इंटीग्रेशन होगा और ब्रैकेट बंद इंटीग्रेशन, ये आपका क्लोज हुआ, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, I1 तो है ही है, e के पावर x लिखा है, इसको डॉट इक्वेशन नंबर, बल्कि आप इसको 1 बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, cos 2x तो है ही है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 है ना, यहाँ पर पहले से ही लिखा है 2, और यहाँ पर देखिए sin 2x ही है, और e के पावर x का इंटीग्रेशन यही रहता है, और माइनस क्या लिखा है, देखिए साइन का जब इंटीग्रेशन होता है तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए भाई, साइन का इंटीग्रेशन होता है, बोलिए, साइन का माइनस, भाई डिफ्रेंसिएशन करना, इंटीग्रेशन नहीं, पहले तो डिफ्रेंसिएशन करो इसका, क्योंकि इसके सामने d/dx है, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos 2x, ठीक है, और जब 2x से करोगे तो 2 आगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और e के पावर x का इंटीग्रेशन यही होगा dx, और यहाँ पर इतना हो गया, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ब्रैकेट को चाहिए तोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, अब यही चीज़ क्या बनेगा आपका, I इक्वल टू e के पावर x cos 2x प्लस तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2, भाई यहाँ पर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या लिख दिया 2, और फिर इसके बाद e के पावर x को लिखा, फिर sin 2x को लिख दिया कि नहीं, और यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया, और 2 जा कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर क्या e के पावर x को पहले लिख लो, e के पावर x cos 2x dx आ गया। और देखिए ये वैल्यू किसकी है, ये तो वैल्यू I1 की है, फिर से देखिए वही चीज़ आ गया ना ये चीज़, तो इसकी जगह हम I1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए I1 तो यहाँ भी लिखा है, ठीक है, e के पावर x यहाँ पर कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा cos 2x और प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 sin 2x बचा कि नहीं, यही आ गया ना इसमें, और ये इसको मिटा देता हूँ, ठीक, और यहाँ -4 ये है I1, इसको जब -4 I1 को इधर लाओगे तो I1 है और ये प्लस का 4 I1 हो जाएगा, भाई इधर निगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव होगा, e के पावर x यहाँ पर cos 2x लिखा है, प्लस 2 यहाँ पर लिखा है sin 2x लिखा है कि नहीं। अब एक काम करिए 4 1 5 हो जाएगा I1 कि नहीं, इक्वल टू e के पावर x और यहाँ cos 2x प्लस 2 sin 2x हो गया कि नहीं हो गया बताओ। अब यहाँ पर I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो e के पावर x अपॉन 5, यही तो बनेगा कि नहीं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 2 sin 2x हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर इक्वेशन कहाँ से, फर्स्ट से, ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्या लिखा भाई, ये लिखा है, तो इसलिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2 I1 की वैल्यू क्या है, e के पावर x अपॉन 5 cos 2x प्लस 2 sin x, ये sin 2x है कि नहीं, और 1/2
और यहाँ पर क्या लिखा, e की पावर x प्लस c लिख उठा, तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके अच्छे से उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 5 2 जा 10 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप चाहो तो e अपॉन इतना लिख सकते हो। तो बच्चों ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके देखिए 31 क्वेश्चन थे, पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक। आप इसको फेयर कॉपी में आप जरूर लिखें और इसको 1-2 बार जरूर इस पर प्रैक्टिस करें ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।